नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं वर्जन और आप देख रहे हो कोडेक हिंदी। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जो आपके फ्यूचर्स को और आपकी जॉब्स को और मैन्युफैक्चरिंग के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 की। आप सोच रहे होंगे इंडस्ट्री 4.0 अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है और ये 5.0 आ गया। बिल्कुल सही सवाल है। इंडस्ट्री 4.0 ने हमें स्मार्ट फैक्ट्रीज, ऑटोमेशन और डाटा ड्रिवन डिसीजंस मेकिंग दी, लेकिन इंडस्ट्री 5.0 उससे एक कदम आगे है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये इंसान और टेक्नोलॉजी के बेहतर रिश्ते के बारे में है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इंडस्ट्री 4.0 और 5.0 में क्या डिफरेंसेस है। इंडस्ट्री 4.0 का फोकस था इनोवेशन, ऑटोमेशन, एफिशिएंसी और मास प्रोडक्शन पे। मशीन सब कुछ कर रही थी और इंसान का रोल थोड़ा कम हो रहा था। इसका गोल था लाइट आउट फैक्ट्रीज जहाँ इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इंडस्ट्री 5.0 says wait a minute, human are not just the cost optimized out. Humans are creative problem solvers and critical thinkers. इंडस्ट्री 5.0 का कोर एम इंसान सेंट्रिक मतलब ह्यूमन सेंट्रिक, मतलब मशीन्स इंसानों को रिप्लेस नहीं करेगी बल्कि उनके साथ एम्पावर करेगी और उनकी असिस्टेंट बनेगी, उनके काम को बेहतर बनाएगी। Think of it like that. Industry 4.0 was about smart machine. Industry 5.0 is about smart humans working with the smart machines. या फोकस है कोलैबोरेशंस, को-क्रिएशंस और कस्टमाइजेशन। इंडस्ट्री 5.0 कोई सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि एक फिलॉसफी है जो तीन मेन पिलर्स पर टिकी है। पिलर 1, ह्यूमन सेंट्रिसिटी। जैसे मैं बताया, ये सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। इंडस्ट्री 5.0 फैक्ट्रीज में वर्कर्स को वैल्यूएबल असेट्स माना जाता है। कोबॉट्स कोलैबोरेशन विद रोबोट्स के साथ साइड बाय साइड काम करना। बोरिंग, रिपीटेटिव या डेंजरस टास्क रोबोट्स करते हैं और इंसान कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन और क्रिएटिविटी पर थिंक कर सकता, फोकस कर सकता है। इससे वर्कर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, सेफ्टी इंप्रूव होती है और अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्वालिटी भी बेहतर होती है। इमेजिन आपको अब हैवी मशीन्स उठानी नहीं पड़ेगी या डेंजरस केमिकल्स हैंडल नहीं करने पड़ेंगे। आप अपने स्किल्स को और डेवलप कर सकेंगे। इंडस्ट्री 4.0 ने एफिशिएंसी लाई लेकिन सस्टेनेबिलिटी पे उतना फोकस नहीं किया था। इंडस्ट्री 5.0 रिकॉग्नाइज दैट मैन्युफैक्चरिंग को प्लांट फ्रेंडली बनाना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है वेस्ट रिडक्शन, लेस रॉ मटेरियल्स, वेस्टेज फ्रॉम रिसाइकलिंग, एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को ज़्यादा यूज, एनर्जी कंजप्शन को ऑप्टिमाइज करना। सर्कुलर इकोनॉमी प्रोडक्ट्स को इस तरीके से डिज़ाइन करना कि वो रीयूज, रिपेयर और रिसाइकल हो सके। और कंपनी सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं रखेगी बल्कि अपना एनवायरनमेंट और फुटप्रिंट को भी काम करेगी। कंज्यूमर्स भी आजकल सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं तो ये बिजनेस के लिए भी अच्छा है। पिलर रेजिलेंस। याद है कोविड-19 पैंडेमिक में सप्लाई चेन कैसे डिस्टर्ब हो गई था। ये कोई नेशनल डिजास्टर आता है तो फैक्ट्रीज बंद हो जाती है। इंडस्ट्री 5.0 एम करता है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स को मोर रोबस्ट और एडेप्टेबल बनाने में। इसका मतलब है एजिली मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन लाइन्स को क्विकली अडाप्ट करना टू चेंजिंग डिमांड्स, लोकलाइजिंग प्रोडक्शन, सप्लाई चेन्स पे डिपेंडेंसी कम करना बाय प्रोड्यूसिंग क्लोजर टू कंज्यूमर्स, और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, एआई और आईओटी का यूज़ करके मशीन्स की खराबी को पहले ही पता करना ताकि डाउन ताकि डाउन टाइम कम हो। और ये तीन पिलर्स मिलकर एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाएगी जो सिर्फ एफिशिएंसी नहीं बल्कि इथिकल, इको कॉन्शियस और रोबस्ट भी होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये सब होगा कैसे। वेल, इंडस्ट्री 4.0 इंडस्ट्री 4.0 की कोर टेक्नोलॉजीज को और एडवांस करते हैं और नया इनोवेशंस को इंटीग्रेट करते हैं। कोलैबोरेटिव रोबोट्स, कोबॉट्स, ये इंडस्ट्री 4.0 का पोस्टर बॉय है। अनलाइक ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, रोबोट्स जो गैजेट्स में
काम करते हैं। कोबॉट्स इंसानों के साथ सेफली इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये रिपीटेटिव, प्रीसियस या हैवी टास्क में असिस्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग एमएल। एआई सिर्फ डाटा एनालाइज नहीं करता, बल्कि ह्यूमंस को डिसीजंस मेकिंग में असिस्ट करता है। प्रेडिक्टिव एनालाइज से मशीन्स ब्रेकडाउन को रोका जाएगा और प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया जाएगा। एमएल एल्गोरिदम्स ह्यूमन बिहेवियर से सीख कर मैन्युफैक्चरिंग को और पर्सनलाइज बनाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी और इंडस्ट्रियल आईओटी आईआईओटी सेंसर्स हर चीज में लगाया होगा। मशीन्स, प्रोडक्ट्स, इवन वर्कर्स के वेरिएबल्स में ये रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करेगा, जो प्रोडक्शन को मॉनिटर करेगा, क्वालिटी कंट्रोल करेगा और सप्लाई चेन को ट्रैक करेगा। ऑगमेंटेड रियलिटी एआर और वर्चुअल रियलिटी वीआर ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और प्रोडक्ट डिजाइनिंग में एआर और वीआर रिवोल्यूशनाइज करेगा। वर्कर्स वर्चुअल इन्वायरमेंट्स में कॉम्प्लेक्स रिपेयर्स प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं या एआई ग्लासेस पिन कर असेंबली इंटरैक्शंस रियल टाइम में देख सकते हैं। एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटर्स, मास कस्टमाइजेशन कैटरीम 3D प्रिंटिंग से पॉसिबल होगा। आप पर्सनलाइज प्रोडक्शन ऑन द डिमांड बना सकते हैं, वेस्ट कम कर सकते हैं और प्रोटोटाइप क्विकली डेवलप कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएगा जहां मैन्युफैक्चरिंग से फास्ट और चीप नहीं, बल्कि स्मार्ट, सस्टेनेबल और ह्यूमन फ्रेंडली होगी। तो इंडस्ट्री 5.0 के फायदे क्या है और इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है? बेनिफिट्स में बात करें तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। जब मशीन्स रिपीटेटिव काम करेगी और इंसान क्रिएटिव, तो आउटपुट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। बेटर प्रोडक्शन क्वालिटी, प्रीसिजन मैन्युफैक्चरिंग और एआई ड्रिवन क्वालिटी कंट्रोल से डिफेक्ट कम होगा। मास कस्टमाइजेशन, कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से पर्सनलाइज प्रोडक्शन बनाना आसान हो जाएगा। इमेजिन आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन शू या कार इंटीरियर चाहिए। इम्प्रूव वर्कर सेफ्टी एंड सेटिस्फेक्शंस, डेंजर्स काम मशीन्स करेगी और वर्कर्स की जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी और रिसोर्सेज कंजम्पशंस कम होने से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम होगा। न्यू जॉब रोल, ओल्ड जॉब्स may evolve but new, more engagement jobs requires human creativity and oversight will emerge. लेकिन जैसे हर रिवॉल्यूशन के साथ चैलेंजेस आते हैं, इंडस्ट्री 4.0 का भी ये है कि इसमें चैलेंजेस क्या होगी। स्किल्स गैप होगा, वर्कर्स को नया स्किल सीखना होगा, टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करना, डाटा इंटरप्रेट करना और कोबॉट्स के साथ कोलैबोरेशन करना। इसके लिए मैसिव रिस्किलिंग और अपस्किलिंग प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। साइबर सिक्योरिटी, इतना कनेक्टेड सिस्टम होगा तो साइबर अटैक्स का खतरा भी बढ़ेगा। वो बहुत साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लगाना बहुत ज़रूरी है। और इन्वेस्टमेंट, नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना में इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगती है और स्पेशली एसएमईज में, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस में के लिए ये चैलेंज हो सकता है। इथिकल कंसर्न्स आ सकते हैं। ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन के इथिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, डाटा प्राइवेसी, ऑटोनोमस डिसीजंस मेकिंग, इन सब पर भी ध्यान देना होगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देख रहा है तो इंडस्ट्री 5.0 एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव तो ये और बूस्ट दे सकता है। हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी, कस्टमाइज्ड और सस्टेनेबल प्रोडक्ट। इंडिया के पास यंग वर्कफोर्स है। अगर अगर उन्हें सही स्किल मिल जाए तो हम रिवॉल्यूशन का लीडर बन सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम्स को भी इसके लिए प्रिपेयर करना होगा। तो दोस्तों, इंडस्ट्री 5.0 एक सिर्फ टेक्नोलॉजी लैब नहीं है, ये एक रिवॉल्यूशनरी शिफ्ट है। ये हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, इंसान की
दिमाग, उसकी क्रिएटिविटी और उसका वैल्यूज़ हमेशा सेंट्रल रहेगा। उस फैक्ट ये फ्यूचर उस फैक्ट्री का नहीं है जहाँ इंसान नहीं होगा, बल्कि उस फैक्ट्री का है जहाँ इंसान और मशीन्स एक दूसरे से स्ट्रेंथ्स को यूज़ करके बेहतर प्रोडक्ट्स बनाएंगे। एनवायरमेंटल का भी ख्याल रखेंगे और सोसाइटी को भी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। हमें स्मार्ट मशीन्स की नहीं, बल्कि स्मार्ट ह्यूमंस मशीन्स एनर्जाइज की ज़रूरत है। तो क्या आप इंडस्ट्री 5.0 के लिए रेडी है? क्या आपको लगता है कि इंसान और मशीन्स का ये संगम हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाएगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को और कल इसको करें इस वीडियो को शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।